हाय गाइस, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि उनके वहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन केस ऑफ जनहित अभियान वर्सेस यूओआई। वो केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया है कि जो 10% रिजर्वेशन बोल रहे थे वो 10% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। और जो डेफिनेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली का, वो उसके लिए जो 8 लाख से कम अगर अर्न करती है एक फैमिली इन अ ईयर, तो उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसीडर किए जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस डिसीजन, ये डिसीजन के बेस पे ही एक पिटिशनर है कनूर श्रीनिवासन, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है मद्रास हाई कोर्ट में कि अगर वैसी फैमिली जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली कंसीडर किए जाएंगे, तो फिर जो इनकम टैक्स के अंदर प्रोविज़न है कि 2,50,000 के ऊपर अगर एनुअल इनकम होता है एक इंडिविजुअल का, तो वो केसेस में उसके ऊपर टैक्स कैसे आएगा। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ऐसा है कि जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर पीपल है कंट्री के, उनसे आप टैक्स ले रहे हैं। तो ये कंटेंशन के बेसिस पे जो ये पिटिशनर है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में। और ये पिटीशन के बेसिस पे जो मदुरई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने सेंटर से रिस्पांस मांगा है इस ये पिटीशन के ऊपर कि जो 2.5 लाख का बेस लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो उसको कंसीडर किए जाते हैं जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो इसके ऊपर मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और 4 वीक्स के लिए जो ये केस है उसको एडजर्न कर दिए है। अब बेसिकली यहाँ पे इशू ये होते हैं कि अगर आप करेंट प्रोविज़न देखते हैं इनकम टैक्स के, तो जो 2,50,000 का बेसिक लिमिट है वो एज पर रूल 2,50,000 तक का एग्जम्पशंस होते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो भी इनकम आपके होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, और टैक्स देन स्लैब वाइज लगता है कि 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेंगे, फिर उसके ऊपर 20% एंड देन 10 लाख के ऊपर होता है तो फिर 30% का आपको टैक्स आता है। और जो इनकम टैक्स के अंदर अभी करंट प्रोविज़न है वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिबेट दे के रखा है, एक अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलता है वो इंडिविजुअल्स के लिए जिनका इनकम 5 लाख से कम होता है और 5 लाख उनका जिनका की टोटल इनकम 5 लाख से कम होता है। तो वो केसेस में एक्चुअली प्रोविज़न है 2,50,000 के ऊपर आपको टैक्स आता है, लेकिन 2,50,000 के ऊपर टैक्स उन्हीं लोगों को पेमेंट करना होता है जिनका इनकम 5 लाख के ऊपर होते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो एक जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देती है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं भी कर रहा है, तो वो केसेस में भी जो उनका इनकम है वो 5,50,000 तक अगर वो सैलरी अर्न करता है एनुअली, तो वो केसेस में उसको कोई भी टैक्सेस नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो पिटीशन में है वो ये है कि जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें 8 लाख जो इनकम वर्कआउट किए जाते हैं वो पूरे फैमिली के लिए किए जाते हैं कि एक फैमिली में अगर 8 लाख से कम का इनकम है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसीडर किए जाएंगे। बट जो यहाँ पे प्रोविजंस है 2,50,000 से ऊपर की टैक्सेबिलिटी का, या फिर जो भी रिबेट देती है गवर्नमेंट टिल 5 लाख ऑफ इनकम, तो वो जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अंदर वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। एक फैमिली में 5 पर्सन है तो, और अगर 5 में से 3 अर्न करते हैं तो तीनों का सेपरेटली होता है कि सेपरेटली उनका इनकम टैक्सेबल होएगा। अगर तीनों का अगर 5-5 के अंदर आता है, इवन अगर 15 लाख का इनकम है, तो वो केसेस में क्या होएगा कि किसी को भी टैक्स वहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये डिफरेंसेस है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो भी अगर 6 to 8 लाख अगर कोई अर्न करता है एनुअली, तो उनको जो बेसिक नीड्स होते हैं, बेसिक फिनंशियल नीड्स,
वो पूरा करने के लिए इशू होते हैं। तो जो एग्जाम्शंस लिमिट है वो इंक्रीज़ तो होनी चाहिए, बट ये बेसिस पे कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में 8 लाख के नीचे वाले फैमिली आते हैं तो हमारे को ये बढ़ना चाहिए। तो ये कितना होता है वो तो हमारे को वेट करना पड़ेगा कि सेंटर अभी कोर्ट को क्या रिप्लाई करती है ये पिटीशन के अगेंस्ट में। ये अनलाइकली है कि ये बेसिस पे वो जो एग्जाम्शंस है टैक्स की वो एक्सटेंड कर देगी, बिकॉज़ ये एक फैमिली के बेसिस पे होता है। और अगर ऐसा गवर्नमेंट करती भी है कि वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया से वो अगर एग्जाम्शंस एक्सटेंड करे 8 लाख तक, तो उसमें और भी प्रोसेस टीडियस हो जाएगा, बिकॉज़ फिर वो क्या होएगा कि अभी इंडिविजुअल इनकम कंसीडर नहीं करेगी डिपार्टमेंट, वो सारे के सारे फैमिली के इनकम एक साथ लेंगे एंड देन वो टैक्सेबिलिटी कंसीडर करेगी। ये पोस्ट आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।